हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। अभी आप लोगों की अर्धवार्षिक एग्जाम चल रही है। उसी कड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लिए आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोग क्लास 7th के संस्कृत विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो है आपका एक प्रकार से ये मॉडल बना करके दिया गया है। इसी प्रकार आपके एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस। पहले कॉलम में आपको अपना नाम भर लेना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा में यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है। फिर तीसरा यहाँ संकुल का नाम, यहाँ वर्ग क्रमांक, प्रखंड, जिला इत्यादि लिखना है। ठीक है। इसको आपको नहीं भरना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, ये आपके संस्कृत का पेपर इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉलम कह रहा है कि मंजूषात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यन्ते। मतलब यहाँ नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान में ये 5 शब्दों में से इन्हीं में से किसी शब्द को उठा करके इसमें भरना है। ठीक है। पहला क्या है, क नंबर में देखते हैं। सत्येन डैश रवि, मतलब सत्य से सूर्य डैश है, तो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सत्येन रवि तपते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तपते। ओके। ठीक, इसका अर्थ हो जाता है क्या, सत्य के बल पर ही सूर्य चमकता है। सत्येन तपते रवि, मतलब सत्य के बल पर ही क्या होता है, सूर्य चमकता है। तदा वचनम श्रुत्वा कुर्मं डैश जाता। ठीक है, मतलब किसी बात को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा शब्द, क्रोधित, क्रोधित के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रुधा। क्रुद्ध, ये हो गया क्रोधित। फिर तीसरा क्या है, मम गृहे तु वहम डैश डैश संति। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा कि मेरे घर में बहुत से काम करने वाले हैं। ठीक है, मम गृहे तु वहम डैश संति, मेरे घर में बहुत से काम करने वाले हैं। तो काम करने वाले को क्या कहेंगे, कर्मकारः। तो यहाँ पे क्या भराएगा, कर्मकारः। ठीक, फिर अगला है असत्यम डैश 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 वक्त्यम। इसका मतलब है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न, असत्यम न वक्त्यम, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, फिर अगला है शिवम प्राप्तु पार्वती करोति। शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती क्या करती है, तो क्या करती है, तपस्या करती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तपते। तो शिव को पाने के लिए पार्वती क्या करती है, तपस्या करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है सत्यम असत्यम व लिखता। मतलब आपको नीचे इसको पढ़ना है और पढ़ करके बताना है इनमें कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, पृथ्व्याम चत्वारि रत्नानि सन्ति। मतलब पृथ्वी पर मुख्य रूप से आ, 4 रत्न माने जाते हैं। क्या ये सही है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, असत्यम। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रत्न माने जाते हैं। कौन कौन, तो जल, अन्न और सुभाषित। यही पृथ्वी पर 3 रत्न माने जाते हैं, यहाँ पे 4 दिया गया। अगला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरते। मतलब सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना एक अच्छी आदत और धार्मिक प्रथा मानी जाती है। क्या ये सही है, तो सही है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, सत्यम। फिर अगला कह रहा है कि बहुरत्ना वसुंधरा न भवती। मतलब पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, यह कथन वसुंधरा बहुरत्न वाली नहीं है। मतलब वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा न भवती, मतलब पृथ्वी पे बहुत सारे रत्न नहीं पाए जाते हैं। क्या ये सत्य है, नहीं, असत्य है। बहुत सारे रत्न यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अगला है कुडुमम पौड़ो मारिता। इसका मतलब हुआ कि कुडुमम पौड़ो मारिता, कछुआ नगरवासियों द्वारा नहीं मारा जाता है। ठीक है, क्या ये आपके कहानी का एक पात्र दिया गया है, कुडुमम पौड़ो मारिता, क्या कछुआ
नगरवासियों के द्वारा नहीं मारा जाता है, ये सत्य है असत्य है? ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके कहानी में इसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वावलंबन सदा कष्ट भवती। स्वावलंबन से कष्ट नहीं होता है, सदा कष्ट भवती, क्या स्वावलंबन से कष्ट होता है? नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप स्वावलंबी है तो आपको हमेशा कष्ट होगा, ये गलत बात है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ये भी। ठीक। अगला कह रहा है इसमें सुलेमित करना है। सुलेमनम करुत मतलब मिलान करे, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। विस्मय, विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मयम का मतलब होता है आश्चर्य। नेत्रानी, नेत्रानी का अर्थ होता है नयन, नयनानी, नयनानी, ठीक है। उसके बाद है शिलायाम, शिलायाम इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शिला का मतलब होता है चट्टान, कहीं पे लिखा होगा शिलायाम, शिलायाम, शिलायाम का मतलब हो जाएगा प्रस्तरे शिलायाम, पत्थर का अर्थ चट्टानम, प्रस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। शिलान्याम प्रस्तर में पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा वसुंधरा। त्रिशीनम मतलब हो जाएगा मौनम। फिर अगला क्या है? उदाहरण अनुसार आपको क्या करना है? पद रचना करना है, ठीक है। जैसे गच्छति अस्म मतलब अगच्छत, ठीक है, इसका ठीक क्या हो गया? उल्टा हो गया है, तो पठति अस्मम मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपठत। फिर क्या है? खदाति अस्मम मतलब अखदात, अखदाता। फिर वदति अस्मम मतलब अवदत। फिर है हस्ति अस्मम मतलब अहस्त। फिर है धावती अस्मम मतलब अधावत, अधावत, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है निम्न पद नाम धातु लकार च लिखत, मतलब यहाँ पे क्या गमिष्यति या किस धातु से वो लिखना है और इसका लाकार क्या है वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है? गमिष्यति, गमिष्यति ये गम धातु से रिलेटेड है, और ये कौन सा लकार है? तो ये लिट लकार है, ठीक। फिर है अकरोत, अकरोत में कौन सा धातु है? तो क्री धातु है, और ये कौन सा लकार आकार है? तो लड आकार है, ठीक है। अपठत में पठ धातु है, कौन सा? पठ धातु है, ठ है, ये पठ धातु है, और इसमें भी कौन सा आकार है? लड आकार है, ठीक। फिर अगला क्या है? गच्छतु, ठीक है। गच्छतु इसमें गम, गम धातु है, और इसमें लोट लकार है, ठीक। फिर है खादंती, इसमें खाद्य धातु है, और इसमें लट लकार है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसमें धातु लिखना था, लकार लिखना था, इसमें समझ गए आप, ठीक है। अब यहाँ मंजूषात अंका नाम कृति पदानी, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 5 ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे 5 गणित के अंक दिए गए हैं, ठीक है। और इसको आपको बताना है, जैसे 28 है, 28 को क्या लिखेंगे? अष्टाविशंति, तो ये 28 को क्या लिखेंगे? अष्टाविशंति, ठीक। फिर 31 को क्या लिखेंगे? एकत्रिशत, ये क्या हो जाएगा? एकत्रिशत, ठीक। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पे 50 को क्या लिखेंगे? पचात, ये लिख देंगे। फिर 30 को क्या लिखेंगे? त्रिशात, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर 40 को तो ये लिख ही देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? उसके जो है जिसके सामने ये लिख देंगे। फिर आगे 5 नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित निम्न निम्नलिखितानाम प्रश्नाम उत्तरम लिखता। ऊपर ये प्रश्न दिया गया है, उत्तर उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। क शमशाने बस्ती मतलब कौन शमशान में निवास करता है, ठीक है। तो शमशान में कौन निवास करता है? सब तो यहाँ पर लिखेंगे शिवम, शिव शमशाने बस्ती, शमशान में कौन बसते हैं? तो शिव बसते हैं, ठीक है। फिर अगला पूछ रहा है कति ऋत्व भवती, कितनी ऋतुएं होती है, ठीक है। तो ऋतु कितना होता है? 6, तो यहाँ पर लिखेंगे षड
ऋत्वा भवति, षड ऋत्वा भवन्ति। कितना होते हैं? 6 ऋतु होती है। फिर अगला पूछ रहा है, शिव निंदा ऋत्वा का क्रोधा जाता। मतलब शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाता है? तो शिव की निंदा सुन करके देवी यानी कि सती क्रोधित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शिव निंदाम, शिव निंदाम श्रुत्वा, श्रुत्वा सती, सती क्रुधा, सती क्रुधा जाता। फिर अगला है, किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? इसका मतलब क्या बोलना चाहिए? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सत्यम, मतलब सत्य, ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए, प्रिय, प्रियम ब्रूयात यानी कि प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र आगच्छत, मतलब पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करने कहाँ गई थी? तो यहाँ पे लिखेंगे पार्वती, पार्वती तपस्यार्थ गौरी शिखरम, गौरी शिखरम अगच्छत, अगच्छत मतलब पार्वती शिव की तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पे गए थे। ठीक। फिर अगला क्या है कि वस धातु रूपम लट लकारे रीशु वचनेशु लिखतु। मतलब आपको क्या करना है कि लट लकार के धातु को क्या करना है, इसमें आपको लिखना है, या फिर इसी का दूसरा है, देखिए 6 नंबर में ये है, या फिर इसका अथवा ये है कि इसका क्या कर दीजिए आप लोग, ट्रांसलेशन बना दीजिए। ठीक है। तो हम ट्रांसलेशन ही बना देते हैं। संस्कृत में बनाना है, इसको अनुवाद करना है, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? अहम, अहम गृहम न गमिष्यामि। फिर अगला है, वह कल पटना जाएगा। श्रव सह पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम गमिष्यति, गमिष्यति वह कल पटना जाएगा। वे लोग लड्डू खाते हैं। ते जना, ते जना मोदकानि, ते जना मोदकानि खादन्ति। ठीक है। गांव से शहर जाओ, तो ग्रामातः नगरम गच्छ। ठीक है। वह कल विद्यालय गया था। सह अय विद्यालयाम, विद्यालय, एक मिनट, विद्यालयम अगच्छतम, अगच्छतः। ठीक है। तो यही आपके सभी प्रश्न थे। सभी प्रश्न को आप लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और आप लोग अच्छे से इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।